सर आज हम सबसे पहले मैं मेजर साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। क्या इम्पैक्ट सर आप देख रहे हैं इस जंग का जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में हो रही है, उस पर पाकिस्तान के ऊपर और भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं पड़ता हुआ? साथ ही साथ आज जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 3 फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्किया के। तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस मीटिंग को ले रहे हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और पाकिस्तान इस वक्त जो है, जैसे मैंने कहा कि पहले भी इस्लामी उम्मा को हम लीड कर रहे थे और ओआईसी को भी हम लीड कर रहे थे, तो ये हमारा फर्ज भी बनता था। और पाकिस्तान और तुर्किया सेकंड नंबर पर और इजिप्ट आप देखें थर्ड नंबर पर है, मुस्लिम उम्मा में इंडोनेशिया भी है। तो हमने मिलकर जो है ये बेड़ा उठाया कि ये मीडिएशन करनी चाहिए। जिस तरह सर कलर सुरेंद्र सिंह, मुझे ही विल बेयर मी आउट, कि जंग में हमें पढ़ाया जाता है कि जो वॉर होती है वो शक करती है नेबरिंग को भी, नेबर्स को भी, और एक्सटेंड होती है, एक्सपेंड होती जाती है। वहां स्टार्ट करना इजी होता है बट टू एंड इट इज डिफिकल्ट। सेकंड चीज हमने ये भी पढ़ी कि जो पीस होता है या जो आप कह लेंगे सीज फायर होता है किसी भी जगह, ये भी अपने अंदर ये कैपेबिलिटी रखता है कि ये एक्सटेंड होता है। इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी खुसूसियत है। यानी एक दफा अगर सीज फायर हो जाए तो दोबारा उसको इनिशिएट करना वैसे ही होता है जैसे आपने बिल्कुल स्टार्ट में उसको इनिशिएट किया उस वॉर को। तो आपने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी एक दफा सीज फायर हो गया, तो अभी तक उसको मेंटेन है। तो कि इंडियंस कहते हैं कि जी हमारा सीज फायर है, हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। तो ये हमारी कोशिश ये कि दोनों साइडें इस वक्त दौड़ रही हैं, सांस फूला हुआ है। तो वी जस्ट वांटेड टू मेक देम सिट कि ठीक है, काइनेटिक ऑपरेशंस आपके चल रहे हैं, उनको फॉर द टाइमिंग आप अगर उनको रोकें और थोड़ी देर बैठ जाएं, शायद जो रास्ता निकल आए वो अपार्ट फ्रॉम दैट के 15 नुकात उनके तो 5 नुकात उनके, ये तो सब चीजें बाद में हो जाती है जब एक दफा बैठ जाते। और कुछ देर के लिए ही सही अगर कोई सीज फायर का मौका निकल आता है, जो अभी तक वैसे नहीं निकला है क्योंकि ऑपरेशन तो कंटिन्यू है, तो फिर जरूर ये एक्सटेंड होता है और चीजें बढ़ लेती है। लेकिन एक और चीज मैं अपनी जाती बता दूं कि कल भी मेरा प्रोग्राम था, एक जनरल बख्शी भी थे उसमें और मेजर अब्दुल साहब भी थे, तो उसमें भी यही बात हो रही थी ईरान पाकिस्तान। तो मैंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो ऑब्जेक्टिव आपको जितने दिखाए गए हैं कि जी चेंज ऑफ रिजीम और जनाब ये फला और फला, तो ये मेरे हिसाब से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। मेरे हिसाब से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑयल है। और मुझे ये लगता है कि हार के ऊपर इन्होंने हर सूरत कब्जा करना है, चाहे मीडिएशन हो चाहे सीज फायर हो। ये दे आर अप टू, और उनको पता है कि ईरान अब तक कहां तक इन्होंने उसको एग्जॉस्ट कर दिया है। और मेरे हिसाब से वेस्ट कोई एग्जॉस्ट नहीं है। ये जो बातें करते हैं कि जी यहाँ आगे अनएक्सपेक्टेड था, नहीं, गवर्नमेंट के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है लेकिन मिलिट्री के पास कॉन्टीजेंसी प्लान होते हैं। कोई भी ऑपरेशन जब प्लान होता है तो उसके साथ 10 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। वो सारी चीजों को अप्रिशिएट किया जाता है, वो तमाम रास्ते, तमाम साइड्स और तमाम कॉन्टीजेंसीज को देखकर आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इस वक्त तो मैं यही चीज, अगर यही बात मैं कर्नल साहब आपसे भी सुनना चाहूंगी, आपसे भी समझना चाहूंगी। जैसे मेजर साहब ने बताया, आप उनसे एग्री कर रहे हैं या आपका अपना एक अलग दायरे की सोच है? ऐसा करते हैं, आरजू काजमी साहिबा दिल पर हाथ रखिए और आप बोलिए आप एग्री करती हैं। सर किसी हद तक, सब पूरा तो नहीं एग्री करती ऑफ कोर्स, मुझे कहना पड़ेगा। आप बताओ फिर मेरे से पूछ के फायदा क्या है। बट एनीवे द गुड पार्ट इज आरजू काजमी के शो में सबसे बढ़िया बात होती है वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। एंड दैट डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको हेट करूं या नदीम को हेट करूं या उसके व्यूज को हेट करूं। दीज आर व्यूज। सच बात यह है, मैं बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को बोलने में, ना नदीम ट्रंप के साथ बातचीत कर रहा है, ना खमैनी के साथ मेरी बातचीत है, कहीं ना हम दोनों में से किसी के पास कोई हॉटलाइन नहीं लगी हुई है जो बता पाए। हम सिर्फ एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं एज पर दी सिचुएशन। जैसा न्यूज चल रही है, जैसी न्यूज आ रही है, एक माहौल बनता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों चीजें हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एक एक कर बात करेंगे। टर्की, सऊदी, इजिप्ट, मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी बात है। कंट्री कोई भी हो, अगर पीस इनिशिएटिव कोई चलाता है इट इज ऑलवेज गुड। सीधी सीधी बात, ना होने से तो यही अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं आपके शो में या पता नहीं कहां पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है, मैं उसको एग्जैक्ट पकड़ रहा हूं
कि वी ऑफर, एक है ऑफर, आपने एक अच्छा ऑफर अपने तरफ से दिया है, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ मीडिएटर। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं इवेलुएट कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं कोई मीडिएटर के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपने देखा होगा पहले भी कि जब कतर करता था, ओमान करता था, तो सिर्फ आखिरी दिन पता चलता था कि अरे भाई एग्रीमेंट हो गया, बातचीत चल रही है बट एग्रीमेंट हो गया। अभी तक मैं जिम्मेदारी लूंगा अगेन इस बात की, मुझे नहीं लगता कि इस समय पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और इजिप्ट किसी भी कैपेसिटी में यूएस के तरफ से कोई भी कमिटमेंट ईरान को दे पा रहे होंगे या ईरान के तरफ से यूएस को दे पा रहे। जैसा कि आपके डार साहब ने बड़ा ऑनेस्टली कह दिया कि अभी तो हम सिर्फ वो मैसेंजर का काम कर रहे हैं, उनके 15 पॉइंट्स आए हमने उधर दे दिए, उन्होंने 5 पॉइंट आए हमने उधर दे दिया। बट ज्यादा बड़ी बात जो मैं मानता हूं इस बात को, एक माहौल बनाना अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है, चाहे वो कोई भी करे। नदीम साहब ने कहा कि एक्सपेंशन ऑफ द सीज फायर, यस इट जनरली हैपेंस लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि नदीम साहब की जो मिलिट्री ट्रेनिंग और उसमें जो पढ़ाया जाता है वो मेरे से अलग है, जनरली सेम है, और मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड ओवर सेम है। कभी कोई ये नहीं कह पाएगा कि सीज फायर का मतलब भड़काना होता है आग को, नहीं, इट एक्सपेंड्स डेफिनेटली, बट दिस इज नॉट अ सीज फायर। ये बात भी नदीम को माननी पड़ेगी, दिस इज नॉट अ सीज फायर। इस सीज फायर को आप इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में दो मिलिट्री डीजीएमओ जब बात करते हैं वो एक सीज फायर पर आते हैं, जिसको मैं फॉर्मली कहता हूं। यहां पर पॉलिटिकली बात चल रही है, पॉलिटिकली ट्रंप ने जो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की है कि वी विल नॉट अटैक योर पावर प्लांट्स, दैट इज ऑल, द अदर अटैक्स आर स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा तो है नहीं कि अटैक रुक गए, चाहे मिडिल ईस्ट के अटैक रुक गए, चाहे कहीं के कोई भी अटैक रुक गए, कोई अटैक नहीं रुके, कम हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, वो बड़ी माइनर सी बात है। एक और बात हुई कि लोगों के साथ बैठकर बातचीत का अभी माहौल बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इस समय कहीं कोई किसी के साथ भी बैठा हुआ है कंटिन्यूअस बातचीत को बढ़ाने के लिए या करने के लिए। ये एक फर्स्ट, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल प्रिलिम से भी प्रिलिम एक इनिशिएट है कि टर्की, सऊदी और इजिप्ट आपके साथ बैठे, चारों मिलकर बातचीत करें, क्योंकि अगर ये सीज फायर है या सीज फायर से रिलेटेड होता तो मुझे लगता है जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं वो इसमें आने चाहिए थे, somebody फ्रॉम यूएस और somebody फ्रॉम ईरान। सो इस समय हम एक माहौल बना रहे हैं, इसको मैं जरूर एग्री करता हूं। ऑयल जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे लगता है कि यूएस के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसकी सुप्रीमेसी, उसके लिए उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पेट्रो डॉलर्स, क्योंकि ऑयल अपने आप उसमें कवर हो जाता है। क्योंकि अगर लड़ाई सिर्फ ईरान से ऑयल की होती तो ईरान इज नॉट द हाईएस्ट सप्लायर। Highest supplier of oil in the world, exporter is the Saudis and the UAE. Iran is not. और वैसे बता दूं, अगर ऑयल की ही लड़ाई होती तो हॉर्मूज में यूएस का सिर्फ 2% ऑयल जाता है। अगर कल वो बंद भी हो गया तो ऐसा तो नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बहुत बड़े स्टेक्स हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पर डोमिनेशन की बात है कि नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, ये वो वाला मामला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के ईरान एग्जॉस्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ईरान इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। लड़ाई लड़ना, नदीम से पूछ सकते हैं, ये सोचना कि एक महीने में कोई नेपाल या भूटान की भी आर्मी थक जाएगी, आर्मीज डोंट ऐसे नहीं आसानी से थकती। सब आर्मीज का थकान यहां होती है दिमाग में। जब आदमी अच्छे कॉज के लिए, अपने देश के कॉज के लिए लड़ता है ना, तो जैसे इजराइल बोल रहा है 900 दिन हो गए, ठीक है, उसका आईडीएफ कमांडर बोल रहा है कि हमारे को और लोगों की जरूरत है, वी हैव बीन फाइटिंग, दैट्स अ गुड कन्फेशन, बट दैट डजंट मीन कि उसके स्ट्राइक्स में कहीं ना कहीं आप ये बोले कि चलिए जी मेरी मिसाइल थक गई है, 2 किलोमीटर जाके बाद वो नीचे गिर जाती है या फिर नीचे आने लगती है, फिर उसको मैं ऊपर उठा देता हूं। ऐसा नहीं होता है। आर्मीज डोंट गेट टायर्ड और एग्जॉस्टेड दैट फास्ट। अगर यूक्रेन जैसी छोटी आर्मी 4 साल से लड़ रही है, सामने एग्जाम्पल है आपके, मैं तो कहीं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, और रशिया की आर्मी देख लीजिए,
थकने का मतलब ये नहीं होता है कि रुक जाएगी, थकने का मतलब है ठीक है आपने देखा लड़ाई के कुछ दिन में ही बोलना शुरू कर दिया यूएस के इंटरसेप्टर कम हो गए हैं, वो साइड स्टेप कर रहा है। अरे साइड स्टेप करना है एज अ आर्टिलरी मैन आई कैन टेल यू, ये तो बड़ी नॉर्मल बात होती है कि मेरे पास जब कारगिल में बॉम्ब का एक्सपेंडिचर हमने पहले दिन देखा इतना ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है हमने भैया सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न सारे कमांड्स को इमीडिएट मैसेज डाला गया कि अपने अपने यहाँ से भेजिए। क्या बड़ी बात है। इतनी जल्दी लड़ाइयों को एग्जॉस्ट होना मुझे लगता है, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपनी कंट्री का तो जरूर बता सकता हूँ, आई डोंट गेट एग्जॉस्टेड दैट अर्ली एंड दैट फास्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान इस सो कॉल्ड मीडिएशन, सीज फायर, पॉज, जो मर्जी आए वर्ड लगा दीजिए, कि पाकिस्तान इसको करा पाए या ना करा पाए, इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर द ह्यूमैनिटी एंड द वॉर टू स्टॉप। देखिए होना तो बिल्कुल यही चाहिए सर कि चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हो, उसको इस वॉर को रुकवाने में अपना रोल प्ले करना चाहिए, इसलिए कि इससे सभी का नुकसान हो रहा है। लेकिन मेजर साहब बात एक ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर बासित, अब्दुल बासित का एक स्टेटमेंट या कहिए उनके टीवी चैनल का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था 2-4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम जाके भारत में अटैक कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा क्यों, ये बात ना मेरी समझ में आई है ना मेरे बहुत से दोस्तों की समझ में आई है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि फिर अच्छा अगर फर्ज मैंने कर दिया तो हम अमेरिका पे अटैक नहीं करेंगे, हम भारत पे क्यों अटैक करेंगे? देखिए कुछ चीजें होती हैं जो एसम्पशंस होती हैं, और आप यही कह लेंगे जिस तरह मैंने कॉन्टिजेंसीज या ऑप्शंस या आप अप्रिशिएट करते हैं बहुत सारे वेज को, तो इट इज वन ऑफ दी एजम्पशन आप कह लें कि पाकिस्तान की, कि इन केस, क्योंकि अमेरिका नॉर्मली आपने देखा है कि वो दोस्तों पे अटैक भी करता है और बारी बारी उसने किसी दोस्त को छोड़ा भी नहीं। तो वो एक उन्होंने एजम्पशन पे बात की कि शायद कभी अगर, क्योंकि बेसिकली इट इज नॉट यूएसए, अब यूएसए फर्स्ट नहीं है बल्कि इजराइल फर्स्ट है फ्रॉम द यूएसए पर्सपेक्टिव एज वेल, यानी यूएसए के पहलू से भी अगर आप देखें तो इजराइल का बड़ा क्लियर बयान है नेतन्याहू का 2-3 दफा, उससे पहले बेन गुरियन का और भी, कि जी हमारा जो असल एनिमी है या नेक्स्ट एनिमी है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान पाकिस्तान की जंग भी लड़ रहा है कि हमारी बॉर्डर के पास जो है इजराइल को जो है वो हम नहीं आने देना चाहते। अमेरिकन आने का मतलब है कि इजराइल की प्रेजेंस हो जाएगी। अब इजराइल का जरा मसला यही है कि वो हमारे न्यूक्लियर के साथ उसको जो है प्रॉब्लम है, और ये हम सबको पता है, इसमें कोई असम्पशन या ये बिल्कुल फैक्चुअल है। तो हमें ये पता है, और पहले भी कई दफा जिस वक्त हम इसको डेवलप कर रहे थे कि उस वक्त कई दफा इन्होंने ये ऑप्शंस को जो है ये अप्रिशिएट किया एंड दे वांटेड कि किसी तरह से हम कोटा पे स्ट्राइक कर दें इंडिया के साथ मिलकर। इजराइल और इंडिया के प्लान बीच में कई दफा डिस्कस हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल एक डायमेंशन है कि अगर कभी इन केस इजराइल ऐसी कोई हरकत करता है और अमेरिका के साथ करता है तो डेफिनेटली उसके अंदर मैं समझता हूं कि वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि इंडिया आपकी एक साइड पे, हमारे जो मिसाइल है इट इज नॉट इस्लामिक बॉम्ब, हम वो ये लोग खुद बोलते थे या दुनिया ने नाम रख दिया, इट इज बेसिकली एंटी इंडिया बॉम्ब, ये अगेंस्ट इंडिया के लिए एनिमी के तौर पे, क्योंकि उन्होंने बनाया था उसके डेटरेंस के लिए हम रिस्पॉन्ड करते, हमने कभी भी एक्शन नहीं किया। उन्होंने जो चीज बनाई हमने उसको रिस्पॉन्ड करते, हम आगे से दूसरे दिन वो बना लेते, 2 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 100 दिन लग जाए, हम उसके मुकाबले खड़ा कर देते हैं वो दूसरी चीज लाकर। तो हमारा ये बॉम्ब अगेंस्ट इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब के जवाब में कि अगर उनके पास है तो हमारे पास भी, उन्होंने मिसाइल बनाया बैलिस्टिक, तो हमने भी जनाब देखें कि जनाब उनकी जो वो जियोग्राफिकल इम्यूनिटी थी वो हमने खत्म कर दी। आज वी कैन हिट एवरी नूक एंड कॉर्नर, हमारा वेक्टर कहीं भी जाके उनको हिट कर सकता है, इंडिया के एवरी मतलब नूक एंड कॉर्नर। तो ये एक मकसद था, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उस लिहाज से सही है कि देखें जब भी कोई इजराइल ने कोई ऐसी हिमाकत की अमेरिका के साथ मिलकर या अमेरिका को परसू करके, जैसे ईरान में उसने करा है, तो उसमें डेफिनेटली इंडिया का रोल भी होगा। तो हमें ये जहन में रखना होगा कि उस वक्त हमने खाली इनको टारगेट नहीं करना, हमें इंडिया को भी टारगेट करना होगा साइमल्टेनियसली, क्योंकि इंडिया उसमें डेफिनेटली शामिल होगा। तो ये एक असम्पशन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनकी राय हो सकती है, मेरी राय नहीं है। लेकिन सर हम अमेरिका का नाम हम फिर भी नहीं ले रहे, हम जो है वो जैसे कहते हैं एक स्टेप आगे जाके इजराइल में पहुंच गए, लेकिन हमने डोनाल्ड ट्रम्प को फिर भी गलत नहीं कहा। आप देख लीजिए कि पूरे गल्फ में अमेरिका कोई रोल नहीं कर रहा था, ये तो इजराइल कर रहा था।
आप देखिए तो सही, अमेरिका जो है उसका, जैसे अभी करण साहब ने बताया, 2% ऑयल यहाँ से जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑयल से मुराद मेरा ये था कि वो खार के ऊपर आके उनका प्लान है, वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठना चाहते हैं। तो ये आप थोड़े दिन में देखेंगे कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, ठीक है, और खाकम्बद दहन। लेकिन जो मुझे, मेरी अपनी जो एक जाती राय है, ये मेरी अपनी इंडिविजुअल है, कि दे वांट, और उसके साथ साथ इन्होंने फ्रांस को भी मिलाया हुआ है, पीछे से और भी दूसरे वेस्ट कंट्रीज आप देखेंगे कि आएंगे और ये इस जगह बंदर बांट करके बैठेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, 25 किलोमीटर दूर है सर, बेहतर ही विल बेयर मी आउट, आर्टिलरी रेंज में होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एयर डिफेंस लगा के दे कैन सिट देयर, और इस तरह से उसको वीक भी कर सकते हैं ईरान को, और अपना ऑयल का मकसद भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ से ठीक है, हरमुज़ दूर है, तकरीबन 400 किलोमीटर है, लेकिन उसको भी अपनी रेंज में ला सकते हैं। तो ये मेरी अपनी जाती राय है। और उनकी जो बासित साहब की जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने बताया कि ये मेरी राय नहीं है, उनकी राय है, और उसके पीछे बेसिकली ये बैकग्राउंड है, ये अप्रिसिएशन। बिल्कुल सही। लेकिन मैं कर्नल साहब, नदीम यार, जाबाज फौजी हो यार, क्यों पॉलिटिक्स सवाल कर रहे हो? नहीं, यार ये गलत बात है। तो मुझे एक बात बताओ, आरजू काज़मी ने एक छोटा सा सवाल पूछा, आपने पूरी बातें बता दी सिवाय सवाल का आंसर देने के। मैं बासित साहब ऐसा क्यों कहेंगे? सबसे बड़ी बात कि उनको ये पता है कि देखो, अब आपने, अगर एक सेकंड में आप ही की बात को ले लेता हूं, अगर बाई चांस अगर आपका सोच ऐसा है, अगर इजराइल का नेक्स्ट अटैक वो पाकिस्तान है, तो इजराइल वो जान है, वो बुलबुल है जिसमें यूएस की जान बसती है, ये तो मानोगे? ये पूरी लड़ाई यूएस सिर्फ इजराइल के लिए करता है, यूएस का ड्राइवर, ठीक है ना? और अगर ऐसा है तो जनाब फिर ये बताओ, ये पीस टॉक होंगी कैसे? फिर तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं करोगे। फिर तो बेटर इज तुर्की को दे दो, सऊदी को दे दो, इजिप्ट को दे दो कि यार आप करवा लो, क्योंकि मेरा तो इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा है, इजराइल मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मुझे तो आजकल तैयारी करनी है इजराइल के खिलाफ। ऐसे नहीं होता है, मानो मेरी बात। बासित साहब ने एक गलत स्टेटमेंट दी है, अगर मेरे किसी मिनिस्टर ने दी होती ना, मैं भी उसको बोल देता गलत दी है, बिकॉज ये मेरे कंट्री का कैरेक्टर दिखाता है। बासित साहब का बोलना कंट्री का कैरेक्टर दिखाता है कि जो मेरे ऊपर अटैक करेगा मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर दूंगा। ये बात कहीं भी नहीं बैठती एज अ फौजी। अब आप इसमें इंडिया पाकिस्तान मत लो, एज अ फौजी बात करेंगे कि ये बिल्कुल नहीं बैठती। अरे भाई साहब, जाबाज फौजी हो, तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारने की कोशिश करी, लौट के 2 थप्पड़ मारो, ये क्या तरीका हुआ कि मैं थप्पड़ खाऊंगा फिर किसी और की तरफ टर्न करूंगा फिर ढूंढूं? और वो भी आपने बासित साहब को थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो मेरे ख्याल एक्चुअली ना, वो ऑपरेशन सिंदूर उनके दिमाग में ज्यादा चढ़ गया होगा, उन्हें एकदम भारत याद आ गया, तो वो गलती से बोल गए, वो एक अलग बात है। बट जी सर, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब कभी बात की जाती है किसी इंडियन पैनलिस्ट से, या मैं अपने किसी इंडियन दोस्त से बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई मोदी जी क्यों बात नहीं करते इस लड़ाई के बारे में जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, तो वो कहते हैं इसलिए क्योंकि जो कारगिल हुआ था उस टाइम पर इजराइल ने हमारा साथ दिया था। तो सवाल वही आ जाता है कि क्या पाकिस्तान आपको इतना स्ट्रांग लगता है कि अगर दोबारा खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई हो गई और इजराइल ने साथ ना दिया तो आप लोग कमजोर पड़ जाएंगे? पहली चीज ये। दूसरा, जो मोदी जी हमेशा कहते हैं दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, तो इस वक्त जाकर ट्रंप के कान में या नेतन्याहू को ये बात क्यों नहीं कह रहे? बाकी तो वो रशिया और यूक्रेन और सब जगह जाके कहते हैं कि भाई ये इस वक्त वॉर नहीं होनी चाहिए, जंग का जमाना नहीं है, ये वो। तो इस वक्त इतनी खामोशी क्यों है? इतनी, वो जो कहते हैं ना शोले में, इतना खामोशी क्यों है भाई? तो वो इतनी खामोशी क्यों है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना? उसके लिए आपको मेरे साथ शोले बैठ के देखनी पड़ेगी, तभी बता पाऊंगा कि खामोशी क्यों है। जब आप शोले के लिए मैं रेडी रहती हूँ। जब आप मेरे साथ बैठकर शोले देखेंगी तो फिर नदीम का प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं भी देखूंगा। मैं तो वैसे भी कई दफा देख चुका हूँ सर, 8-10 दफा। तुम ना नदीम यार, तुम फौजी नहीं रहे, तुम अरे मैं कह रहा हूँ आरजू काज़मी के साथ देखने की बात चल रही है, तो कहाँ हो यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं, आप बिल्कुल देखिए, और मुझे भी बुलाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस तरह का आपके साथ बैठ के धुरंधर देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। अच्छा सुनिए, अब आपके जवाब जो ज्यादा जरूरी है।
मोदी साहब क्यों नहीं बोलते? आपका सवाल ये है, बड़े सीधे सीधे बात। शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोल लेते? शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोल लेते? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक एक करके। मुनीर साहब क्यों नहीं बोल लेते? मुनीर साहब क्यों नहीं बोल लेते? आपकी तो क्लोजनेस है भाई, हमारी आपके हिसाब से क्लोजनेस है या नहीं है मुझे नहीं पता। फिर आप क्यों? देखो कई चीजों में, और एक बात बताओ, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आपको भी पता है, हमारे मोदी साहब ने ट्रम्प साहब से बातचीत करी है फोन पर, ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनके और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी है, वगैरह वगैरह। और एक बार नहीं बात हुई है, कम से कम 2-2, 3-3 बार बात हो चुकी है। पेशकियां साहब के साथ भी बातचीत हुई है, और ईरान के जो प्रेसिडेंट है। आरजू काज़मी, एक बार सोच कर देखो क्या बात हुई होगी। धुरंधर के बारे में बात हुई होगी, शोले के बारे में बात हुई होगी? आई डोंट थिंक। क्या बात हुई होगी? एक ही बात होती है, ये सारे के सारे, ये मैं इनफैक्ट अगर आप याद करो, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी यही बात कर रहा था कि जब उन 64 एम्बेसडर्स को साउथ ब्लास्ट बुलाकर ब्रीफ किया गया था, क्या बात हुई होगी? हर उस 64 में से, क्योंकि वो डिप्लोमेट है, बात हमेशा एक ही करी जाती है, सर वी शुड ऑब्जर्व रेस्ट्रेन, वी शुड रिजॉर्ट टू टॉक्स, वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल रूटीन। लेकिन आपको भी ये बात पता है कि यूएस इज नॉट दैट कंट्री जिसका आप बातचीत से उसको आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे। बिकॉज, और आप ये सोचो ना, 62% यूएस की आवाम बोल रही है कि ये लड़ाई गलत है। सेनेटर्स जो है वो बोल रहे हैं ये गलत है। आज की तारीख में 50 के 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए सारों में प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं ये लड़ाई गलत है। किसकी सुन रहा है वो? यहां तक तो एक जगह पर चल रहा है कि उसके इम्पीचमेंट के लिए भी किसी ने कोर्ट में डाला है, एक पार्टी ने। ये सब बातें बेकार हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि कौन क्या कर पाएगा। आपने एक और पूछी थी, कमजोर पड़ गए या नहीं पड़ गए। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा देखा जा सकता है कि आरजू काज़मी के सामने और नदीम के सामने कर्नल शैलेंद्र सिंह कमजोर पड़ जाते हैं, बड़े सॉफ्टली बात करते हैं। आरजू काज़मी को बहुत जोर से अगर बोल देते हैं तो इंडियन पब्लिक जो है वो एकदम से प्रोटेस्ट कर देती है कि कर्नल साहब ये क्या तरीका है। हमारी आरजू काज़मी से तो ढंग से बात किया करो। अब मैं कमजोर पड़ जाता हूं। देखिए, हर कंट्री का एक कैरेक्टर है। मेरे कंट्री का कैरेक्टर जो निकल कर आ रहा है कि साइलेंस इन डिप्लोमेसी इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। और ये दुनिया मानती है कि हर चीज बोली नहीं जाती, हर चीज बोलकर नहीं करी जाती। आपने बोला ना, मैं चलिए मैं अब आज मैं आपको आपके थ्रू नदीम को फंसा लेते हैं, चलो अपन दोनों मिलके शोले देखेंगे। उसके बाद मैं और आरजू काज़मी साहिबा एक बोर्ड ऑफ पीस ऑन ईरान का गठन कर रहे हैं, और हम इनवाइट करते हैं पाकिस्तान के जाबाज फौजी नदीम को। नदीम जुड़ने को तैयार है? जाहिर है हम प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे, जुड़ जाएंगे। अगर लगा तो ये इनिशिएटिव आगे चल सकता है। यार पीस की बात चली थी, मेरे से ये सवाल कर लो, मैं आपके बिना बोले हाँ करता हूं। अगर पीस से रिलेटेड कोई भी बात दुनिया में कहीं कर रहा है, कर्नल शैलेंद्र सिंह आने को तैयार है। कर्नल शैलेंद्र सिंह को कर्नल शैलेंद्र सिंह या नदीम मत पढ़ो। नदीम मीन्स पाकिस्तान, कर्नल शैलेंद्र मीन्स हिंदुस्तान। आपके इस पीस टॉक के अंदर मैं एक सेंसेशन क्रिएट करता हूं कि शहबाज शरीफ कल सवेरे बोलते हैं वी वुड लाइक टू इंक्लूड इंडिया इन द पीस टॉक। करो। आपने ना कभी सोचा होगा, ना सुना होगा, ना देखा होगा, करके देखो। आप दुनिया में तहकला मच जाएगा। ये जो आप बात कर रही है ना, मोदी बोल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर, ये सारी बातें आपकी एकदम फ्लैट गिर पड़ेंगी। मानिए आरजू काज़मी साहिबा, 2 सेकंड को इस बात को इवैल्यूएट कर देखिए कि मैं पीस टॉक कर रहा हूं एज पाकिस्तान, और मैंने सडनली इंडिया को इनवाइट किया है। ओ माय गॉड, इंडिया नहीं आएगा, इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया का डिसीजन है। बट दैट शोज कि ये आप जो बोल रही है ना, बातचीत नहीं करते हैं। आप बताइए इससे और अच्छा क्या मौका है? और अगर मैं गलत हूं, मुझे बोलिए गलत है, मैं आपके शो पर माफी मांगूंगा कि मैं गलत हूं। यस आरजू जी। नहीं सर, आप गलत नहीं है, मैं हरगिज ये नहीं कह रही हूं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस वक्त दोनों कंट्रीज जो है उनको रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन भारत का अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत रोल दिखाई दे रहा नहीं है इस वक्त ईरान और इजराइल वॉर में।
जबकि पाकिस्तान चाहे कोई माने ना माने, भारत से अक्सर कह देते हैं जी इनका क्या है, इन्हें कौन सुन रहा है, लेकिन हम नजर आ रहे हैं सर, आप नजर नहीं आ रहे जो आने चाहिए। आप हमसे बड़ी, हमसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। जो मैं पता नहीं आपके शो पे बोला या नहीं बोला, जो गेम खेलते हैं ना, जो प्लेयर्स होते हैं, दे डोंट हैव टू से दैट, दे प्ले द गेम एंड द गेम इज विजिबल। आपसे बहुत पहले, आपका तो ईरान के साथ मुस्लिम वाला सो कॉल्ड एसोसिएशन है, मेरा तो वो भी नहीं है। आपसे पहले मेरे जहाज निकल कर आए हैं, आपके जहाज तो उसके बाद निकले हैं, पहले मेरे जहाज निकले हैं वहां हॉर्मुज से। अब सोचिए वो साइलेंट डिप्लोमेसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि आप एक बहुत बड़ी कंट्री है, वेल हम बड़ी कंट्री हैं, हम बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में नहीं है, चाइना के कंपैरिजन में नहीं है। मेरे से बड़ी इकोनॉमी है चाइना की, आप उसे क्यों नहीं मानती? वो तो आपका दोस्त है। लेकिन सर इस वक्त आपको नहीं लग रहा फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की अच्छी चल रही है? नहीं, प्रोजेक्टेड पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो बोल रहा हूं प्रोजेक्टेड है आपकी, व्हाई नॉट। लेकिन अब वो कितनी सक्सेसफुल होती है, बात ये है। देखिए मैं मानता हूं इस बात को, जब आप ये कह रही हैं कि आपको मालूम था कि आईएमएफ का लोन इसी दौरान कुछ आगे पीछे होना है, आप एक मास्टर स्ट्रोक चलिए, देखिए आपको 1.2 बिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे, जो आपका नेक्स्ट आना था इंस्टॉलमेंट। कोई बड़ी बात नहीं है, इस समय रिलैक्सेशन होंगी, आपको उस पैसे की जरूरत है। कभी ना कभी किसी ना किसी जगह नदीम को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप करना शुरू किया है कि मेरी इकोनॉमी अपने आप सस्टेन करेगी। जिस दिन आपकी इकोनॉमी सस्टेन करेगी, उस दिन कर्नल शैलेंद्र सिंह आपको सल्यूट करेगा कि यू आर अ राइजिंग इकोनॉमी, यू आर अ गुड इकोनॉमी। मैं सीधे सीधे आपको बोल रहा हूं। कैसा होगा मेजर साहब? अब ये तो नदीम को ही करना है। देखिए बिल्कुल क्यों नहीं, असल में देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिसको आप कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हर तरक्की याफ्ता कंट्रियों का के हिसाब से वो सारा हमारे पास डेवलप मौजूद है। हमारे साथ थोड़ा सा मसाइल हैं, जिसमें एक आप कह लें कि पुअर गवर्नेंस है, पुअर गवर्नेंस है, या आप कह लें कि एम्बेजलमेंट्स हैं, करप्शन है। इन चीजों की वजह से बहुत सारा पैसा जो सही जगह पे लगना होता है वो नहीं लग पाता। ये चीजें इंडिया में भी हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी मैनेज की है थोड़ी बहुत। मैं समझता हूँ कि ये जिसको वो बताते हैं वो नॉमिनेटेड जीडीपी कहलाती है, ठीक है। उनका जीडीपी टू कर्ज रेशो वो कम है हमारे से, लेकिन वो भी 737 बिलियन डॉलर का उन पर कर्जा है, तो हमारे पास 138 बिलियन डॉलर का कर्जा है। एनीवे हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं या आवाम है, वो उनको वो उस तरह से तैयार नहीं है। आप देखें कि आपका एक इदारा जो डिफेंस फोर्सेस का है वो उस वक्त दुनिया में बड़े मुल्कों के साथ खड़ा हुआ, यानी दुनिया में अंडर 10 आप उसको हर सूरत में ले सकते हैं। हर चीज के अंदर कोई टेक्नोलॉजी ले ले, जो एक दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क के पास जो चीजें वो हमारे पास आपको मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मेजॉरिटी चीजें, सब मैरिज बना रहे हैं, फ्रिगेट्स बना रहे हैं, यू नेम एनीथिंग, हर तरह का बिल बैटल टैंक एवरीथिंग, सब हमारे पास एमुनेशन बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। फिर आप देखिए पाकिस्तान के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, आपका मोटरवेज है, पाकिस्तान में रेलवेज हैं, पाकिस्तान में नहरी निज़ाम है, अवाम है, मीडिया है, लोग लर्नेड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मशरूम ग्रोथ है यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। एक आम बंदे से भी आप मिले तो पीपल आर क्वाइट लर्नेड नाउ, बट डेफिनेटली वो जो एक पुअर क्लास है उसको डेवलप करने की जरूरत है। फिर कुछ रिमोट एरियाज उनको डेवलप करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ये एक सिर्फ एक अच्छे लीडर कोई आ गया और कोई अच्छी गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने इनकी लाइन सीधी कर दी, इनको सही गाइड कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्लिक कर जाएगा। और यही इंडिया में भी हो रहा है। और ये हम जो डेवलपमेंट मैंने देखी है रीजन में आती है, एक कंट्री की नहीं होती है, रीजन में आती है। जब कोई रीजन यूरोप का एक कंट्री डेवलप कर जाता है तो ईस्ट यूरोप वाले भी जब उसके साथ मिलते हैं तो वो भी वो मेन वेस्ट यूरोप के साथ वो एक यूरोप बन जाता है। तो इसी तरह से आपने देखा कि सिंगापुर और ये फार ईस्ट डेवलप हुआ तो इंडोनेशिया भी डेवलप कर गया, तो सिंगापुर और आज थाईलैंड भी, और ये सब उसके साथ अब म्यांमार रह गया, बांग्लादेश रह गया, ये भी आसियान वाले ये भी हो जाएंगे। तो ये एक रीजन की डेवलपमेंट होती है। और मैं यही कहता हूँ इसलिए हमेशा इंडिया वालों से, कम्युनिस्ट साहब तो खैर हमारे दोस्त हैं और हमेशा मोहब्बत से बात करते हैं, हमने भी हमेशा मोहब्बत दिखाई और ये बताया कि आपकी मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत नहीं, बल्कि ये दिल में मोहब्बत है, एक अर्ज है, एक ख्वाहिश है, एक आंखों में एक प्यार मोहब्बत है।
कि उन लोगों को आगे ना आने दें जो नफरत फैलाते हैं, जो लोग नफरत और गाली गलौज की सियासत करते हैं। इंडिया पाकिस्तान को यूरोप की तरह अब मिल जाना चाहिए और इंडिया को बड़े भाई के तौर पे सारा कोई रोल अदा करना चाहिए और उसको एक्सपेंड करना चाहिए हल्के हल्के। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो आपके आपस के भी है कि जी आपने BLO को फंड किया, हमने जी वो वहां पे फला जगह को फंड किया, तो ये खत्म हो जाएंगी चीजें। ये अभी हो सकता है कि अगर टिट फॉर टैट भी हो रही हो या एक्शन और रिएक्शन भी हो रहे हो, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल। इनको खत्म करने का तरीका वही है कि आप एक तरह से वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिनको CBM कहते हैं, हम उनको लेके चलें और ये छोड़ दें कि उसको दे दें तो उसको पकड़ लें। तो जहां पर भी हो सकता है, जैसे हम दोनों ही बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं, तो हम इन चीजों को, या दूसरे बड़े लोग, हम जाहिर है कि वी आर वेरी स्मॉल पीपल, बट बड़े लेवल पे भी ये चीजें हो सकती हैं और इनको बातचीत को खत्म नहीं करना चाहिए। मैंने कहना कि जो डायलॉग्स है, टेबल टॉक्स को हमेशा चलने देना चाहिए। आप लोगों ने टेबल टॉक्स को खत्म कर दिया है, बिल्कुल। आप लोगों ने हर चीज में क्रिकेट टीम को आने पे खत्म कर दिया। हमारी टीम गई मैच खेलने और जब वापस आई तो इंडिया को आना था, इंडिया नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें कि इतना सख्त आप लोगों ने स्टैंड ले लिया है कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी करें, उन चीजों पर मत जाए जो हम सब दोनों मुल्कों के या दोनों के जो आप कह रहे हैं कि वेरी सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिन पे हम वैसे ही इकनॉमी हो जाते हैं, तो उनको छेड़ के बहुत से ऐसे इश्यूज भी हैं जो नॉन सेंसिटिव है, वहां से चलकर हम सेंसिटिव इश्यूज की तरफ भी ग्रेजुअली आ सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए और मैं समझता हो सकता है, क्योंकि आवाम को मैंने देखा है, हमारे जैसे ही उनकी मूवीज देखे तो उनकी माँ भी वैसे ही रो रही होती जैसे हमारी माँ रो रही होती, उनकी बहनें भी उसी तरह से, उनके घर में भी वही भाभी सिस्टम और वही चल रहा होता है जो मेरे घर में अच्छा भैया। मैं तो कई कोई फर्क मुझे, और फिर मैं पूरे पाकिस्तान में सर्किट, इज नॉट ओनली कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, किसी एक इलाके की बात कर रहा हूँ, बट मैं तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर माउंटेनस एरिया में भी मैंने सब जगह गया हूँ। यही माहौल है जो शोले में दिखाई देता है, जो बाकी लेकिन सर आप अगर ऐसे ही कहेंगे कि सब कुछ एक जैसा है तो सर वो बात फिर उधर चली जाएगी टू नेशन थ्योरी और 1947 पे कि वो सब कुछ क्यों हुआ था। देखिए नहीं 30 सेकेंड्स ओनली। मैंने जब पूछा था कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कार मैन्युफैक्चर करते हैं पाकिस्तान में, कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, हमें जरूरत नहीं है। नहीं आप सुनिएगा, बढ़िया सी बात बता रहा हूँ मैं, बढ़िया सी बात बता रहा हूँ। अरे नदीम भाई, अरे नदीम यार, तुम हमारे अपने भाई हो, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, हम दोनों तो अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैंने अच्छी बातें कर रहे हैं। आपने देखा आरजू काजमी साहिबा, उन्होंने दो चीजें बोली जिसको बोलते हैं ना साइकोलॉजी दिख जाती है। फ्रिगेट्स की बात करी, एमिनेशन की बात करी, एजुकेशन की बात नहीं करी, हेल्थ की बात नहीं करी। जो मैं आपको मशरूम ग्रोथ यूनिवर्सिटीज की मैंने आपको बताया। नहीं और बढ़िया बात सुनो। अब बोला है तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपने बोला जो हमारे कर्ज है वो हमारे ऊपर ज्यादा है। वेल लेट मी टेल यू, लोन डिफॉल्ट आप करते हो, कर्ज मेरे ऊपर ज्यादा है। मैं फिर भी लोन डिफॉल्ट नहीं करता हूँ, अच्छी बात, मैं कभी नहीं करता हूँ। भाई कौन किसको क्या दे रहा है क्या ले रहा है वो छोड़ दीजिए, बॉटम लाइन देखिए ना। एक बात बताऊं, आपको कर्ज दिया ही इसीलिए जाता है कि आप लोन डिफॉल्ट नहीं करते हैं, आपकी रिलायबिलिटी है। दुनिया में यूएस इज ऑल्सो वन ऑफ द कर्जदार फॉर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात आपने जो कही, यूनिवर्सिटी, वेरी गुड, आपने यूनिवर्सिटी तो बनाई, उसके पड़ोस में मरकज भी बना दिया कि चलो भाई ट्रेनिंग भी हो जानी चाहिए। ये मेरे कहना नहीं है, ये आप ही लोगों का कहना है कि आपके यहाँ इस तरह से एडजस्ट करते हैं। आपने कहा नफरत, बिल्कुल नफरत नहीं होनी चाहिए। आपके हर शो में, आपके पाकिस्तान पैनलिस्ट के हर बोलने के तरीके पर आपको नफरत जरूर नजर आएगी। इंडिया से बड़े रेयरली नजर आएगी, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नजर नहीं आएगी, बट वो रेयरली आएगी। उतना कट्टरता पाकिस्तान के लिए नफरत का हमारे नहीं है, और हम हमेशा से, ज्यादातर नहीं, हमेशा से कहते आए हैं, कहते रहे हैं, कहते रहेंगे कि पाकिस्तान की एनिमी पाकिस्तान की आवाम नहीं है हमारी, पाकिस्तान की एनिमी पाकिस्तान की आर्मी है। इसलिए कह रहे हैं। आपने बोला BLA को हम फाइनेंस करते हैं, आप ठीक है ऐसा, भाई हमने तो आपके शो में पॉइंट ब्लैंक कहा है, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है फाइनेंस, टेरर फाइनेंसिंग में? आप तो 2 मिनट में हमें एक्सपोज कर दो, क्या प्रॉब्लम है? आप तो FATF में रह चुके हो, आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, आपको तो 2 सेकंड लगने चाहिए। तो लो जी ये तरीका ये है, ये देखो जी ऐसे हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, एज अ नेगोशिएटर, एज अ पीस नेगोशिएटर, अगर आपके कैरेक्टर में पीस है
मैं इसको ग्रांट कर रहा हूं, तो बीएलए के साथ भी पीस हो जानी चाहिए। टीटीपी आपकी अपनी थी, उसके साथ भी पीस हो जानी चाहिए। अफगानिस्तान आपका अपना था, उसके साथ भी पीस हो जानी चाहिए। आपके इमरान खान का प्रोटेस्ट में आपकी अपनी आवाम के साथ आपकी पीस हो जानी चाहिए, अगर ये आपके कैरेक्टर में है कि आप दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो दिखना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हर चीज बोली नहीं जाती एज अ कंट्री। मेरा कंट्री आज नहीं बोल रहा कि हमने कितने जहाज कैसे कैसे नहीं छुड़ा लिए। आपके पास तो एक बेनिफिट डाउट है, मैंने बोला कि चलो मुस्लिम मुस्लिम करके शायद ईरान ने आपको दे दिया हो, उल्टा पता चला एक जहाज तो उसने वापस लौटा दिया। अब उल्टा है कि वो जो 10 जहाज आपने वो ईरान ने गिफ्ट दिए हैं यूएस को, उसने कह दिया ये तो यार पाकिस्तान वाले थे, अब कहीं ऐसा तो नहीं है उधर के बजाय उधर डाइवर्ट कर दिए और आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसे ही भाई देखो, लेमैन के लिए तो यही लगेगा ना कि 10 जहाज जिसके ऊपर फ्लैग था पाकिस्तान, वो सडनली यूएस की तरफ चल पड़े। असल में मैं समझता हूँ सर कि यही वजह है कि जब हम ये सेंसिटिव इश्यूज की तरफ चले जाते हैं, मैंने तो ये देखा, मैं हमेशा मोहब्बत में अपने दिल में भी रखी, आंखों में भी रखी और जुबान पे भी है, और मुझे ये फील होती है अंदर से, अल्लाह जानता है। तो लेकिन मैंने देखा कि आप लोग की तरफ से इस तरह की बातें आ जाती हैं कि इंस्टेंट किसी चीज को स्टार्ट करने के बजाय आप बात करते हैं कि जी आपके करेक्टर में पीस नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटीज के साथ मदरसा बना हुआ है या ट्रेनिंग कैंप बना हुआ है, ये सब बहुत सारी चीजें जो है ना ये हाइपोथेटिकल है। ये भी बैठी हुई है आरजू काज़मी, शी विल बेयर मी आउट कि कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ। एक मिसाल देता हूँ मैं ऐसी बात। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हर कंट्री में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। अगला तो हम कोई आपको 3 नाम देंगे, हम 3 नाम देंगे आरजू काज़मी साहब आपको। जाइए उधर और वहां से शो कर लीजिए लाइव मेरे साथ। आपके भी है इश्यूज अपनी कंट्री में, ठीक है, मैंने तो आपसे पूछे, मैं नाम नहीं ले रहा। आपके कैरेक्टर में अगर पीस है तो बीएलए से क्यों नहीं हुआ, तो तालिबान, देखिए बहुत सी जगहों पे हार्ड लाइनर्स होते हैं। जो तालिबान है आप देखिए कि आज उन्होंने औरतों को बंद किया हुआ है घरों में। आप देखिए नहीं जो भी थे, लेकिन ये हमारे अपने लोग हैं, ये आपकी स्टेटमेंट है। मैं उस वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक और इस वक्त यार, या तो वो वाली बात हो गई। देखिए अगर कल आरजू काज़मी साहिबा एक लाइन हिंदुस्तान के खिलाफ हो गए तो हम बोले आपकी हो गई। मैं कल टीवी पर एक क्लिप देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन गुलकार आए हुए हैं और या हमारे क्रिक क्लब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, वो गाना मेरा फेवरेट वो सुना रहे हैं, और मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं हुआ। ये बातें तो देखिए कि पहले था तो अब वही, पहले जो था अब वो नहीं है। यही बात तालिबान की भी है, पहले था अब नहीं है। उन्होंने एक हार्ड लाइन पोस्चर ले लिया, जो हम उसको ना तो उसको इस्लाम समझते हैं, जो हार्ड लाइन पोस्चर है औरतों के बारे में, दूसरों के बारे में। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। इसी तरह से जहाजों का देखिए, हमने पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको क्लियर डिनाई किया और साथ साथ इसको बताया कि ये इंडियन अकाउंट्स हैं जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं और जो इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की डेली तकरीबन इराक़ी से बात हो रही है, उनके प्राइम मिनिस्टर से। मैं आरजू काज़मी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो जो जहाजों की उन्होंने कहा कि इन्होंने सवाल किया कि क्या ये सही है या नहीं, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि ये सारा ये फेक है। आपकी जहां तक सर बातें, मैंने स्टार्ट ये करता हूँ कि देखिए सेंसिटिव इश्यूज, ये तो पॉइंट मारना या पॉइंट स्कोरिंग तो हमारे पास भी है। आगे से कोई आगे से बात करता है तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको जवाब देने की ताकत रखता हूँ और उसको उसी की जबान में भी ताकत जवाब देता हूँ। लेकिन जो बाय नेचर है, जो किरदार है, जो मेरे अपने अंदर है, एक एहसास है जो मैं फील करता हूँ, वो एक अलग है। जो सॉफ्टनेस है वो मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से अपनी इस मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि किस तरह से इसकी तकमील हो सकती है और हमें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे उसका रास्ता नजर आता है और है। जैसे मैंने बताया थोड़े दिन पहले कि थोड़े देर मैंने कपिल देव साहब के साथ प्रोग्राम किया तो उसी क्या कि सर हम तो आपको दोबारा देखना चाहते हैं उसी नेशनल स्टेडियम में। मैंने आपका ऑटोग्राफ लिया था बच्चा मेरे भाई में, और हमने इस तरह के दोबारा गवास्कर को, दोबारा तेंदुलकर को, जो उस जमाने के प्लेयर थे, फिर आपके बाद में जैसे अभी आए के रोहित शर्मा जैसे और इस तरह के, तो वी वांट टू सी देम कि हमारे करीब से हम इनको देख सकें और इन लोगों को अपने यहाँ खेलते देख सके। इन लोगों को हमारे यहाँ उनके अदाकार आए इसी तरह से जैसे पहले वो परफॉर्म करते थे, हमारे अदाकार जाते थे, नुसरत फतेह अली जा रहे हैं, नूरजहां जा रही हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, इनको चलते रहने। प्रॉब्लम ये हमारे आपस के अगर क्रिकेट का मैच हुआ ना
अगर क्रिकेट का नदीम मैच हुआ ना तो पीपल विल से कि आरजू काज़मी चाहिए हमें एज अंपायर, फिर क्या करोगे? देखिए एम्पायर तो अब न्यूट्रल शुरू हो गए हैं, कोई भी बन सकता है। और न्यूट्रल क्या है? आपके और मेरे बीच में बैठी हुई है, और न्यूट्रल क्या चाहिए आपको? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा रिस्पेक्ट दिए, और हमेशा जब भी इंडियन प्रोग्राम्स में नहीं देखो, दूसरों के सामने में बात करता हूँ, उस जाबाज पाकिस्तान की बेटी का, आप बड़ा सही वर्ड यूज करते हैं, देखो उसने अभी भी एक बार हाँ नहीं करी, उसने हाँ नहीं करी कि मैं क्योंकि मुझे क्रिकेट का कुछ आता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ कि मुझे क्रिकेट आप की बोल्डनेस देखिए, ब्रेवरी, मैं यकीन करें सलूट करता हूँ। आपने जिसे वर्ड यूज किया, देखिए नहीं, अल्लाह जानता है मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ उस वक्त, मुझे इनसे कोई वोट नहीं लेना। मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि मुझे किसी के प्रोग्राम में आप मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा, ये बैठी भी आज अल्लाह को हाजिर के बोलते कि आपने साथ मुझे कोई प्रोग्राम करा लीजिएगा, मैं इन चीजों पे कभी नहीं। हाँ, अल्लाह जानता है इनकी जो रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जो आपने वर्ड जावा, उसमें बेशक शीज द वे शी टॉक्स, और जिस बोल्डनेस के साथ वहां जाके बात करती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि देखिए बिल्कुल ये चीजें हैं, ये बैड गवर्नेंस है, ये बातें हैं। क्रिएट कर रहे हो यार, तुम इसको अपने तरफ मत डाइवर्ट करो। शी इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स इंडिया। नहीं, गलत बात है, कभी नहीं, अल्लाह ना करे। जो उनका पॉइंट मेरा नाम मेजर साहब ने रखा था, ईशत देओल, मुझे पुकारा करते तो याद है मेजर साहब। देखिए शुरू में मैंने प्रोग्राम जो किए 2-3, तो उसमें मैंने यही किया ना, लेकिन जब मुझे हल्के हल्के आइडिया हुआ कि देखिए वो अब बड़े एक बैलेंस अंदाज से बात कर रही और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, और बिल्कुल ऐसा है कि हम अगर इतने अच्छे होते तो आज जन्नत में नहीं बैठे होते। अगर इतने ही सब कुछ ठीक होता है जो हम बातें करते हैं आज की मीडिया पे, तो देखिए बिल्कुल है, ठीक है, डूज एंड डोंट्स और अच्छे बुराई अच्छा चीज है। आज हम कोई तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है, मैंने जैसे कहा कि बैड गवर्नेंस, तो उन चीजों को ये हाईलाइट कर देती है, और हम नहीं करते। हम तो सिर्फ सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, आपने कर दिया, उसने दे दिया, और उसको थोड़ा सा। लेकिन मैंने इनको देखा, ये जो दिल की बात होती है ये बिल्कुल सही बयान कर, और जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ अपने दिल से, तो मुझे पता चलता है कि नहीं, बात तो सही है, चीज तो ऐसे ही है, हालात तो ऐसे ही है। तो ये मैंने आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के अंदर खुल के बात कर रहा हूँ। मैं आप दोनों को इनवाइट करता हूँ, आप दोनों के थ्रू आपके प्राइम मिनिस्टर को बनाइए एक बोर्ड ऑफ पीस एंड लेट अस सी कि कौन बात करने को तैयार है और कौन नहीं है। अल्लाह करे, ऐसा ही होना चाहिए सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप दोनों को चाहूंगी कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।